हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए शुरू करने वाले हैं हम आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशंस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म an equation in two variables and draw the graph of scene by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units और सेकेंड कंडीशन में है आपकी 0 यूनिट्स। तो देखिए यहाँ से हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें दो चीज दे रखी हैं। एक तो दे रखा है, ये कह रहा है इस पे जो कॉन्स्टेंटली फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, इसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें? टू वेरिएबल्स की एक इक्वेशन बनानी है और इसका हमें साथ ही साथ क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि यहाँ इसने डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो x है और जो वर्क इसने किया है उसका y है। और इसमें एक आपका कांस्टेंट फोर्स दे रखा है, ये इसका कितना है? ये 5 यूनिट्स है। ये है आपका 5 यूनिट्स। तो इसमें कह रहा है कि जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हमारा जो वर्क था कितना था? y था, और वो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली किसके है? डिस्टेंस के, x के। तो हम यहाँ जानते हैं ये प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा कोई एक कांस्टेंट राशि आ जाती है। वैसे तो हम यहाँ के k x मान सकते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट जो फोर्स है आपका इसमें दे रखा है सवाल में कितना है? 5। तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका प्रोपोर्शन का साइन है हटके 5x हो जाएगा। तो ये आपकी टू वेरिएबल्स में आपका क्या बन गया? इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अब इस इक्वेशन से हमें क्या निकालने पड़ेंगे? वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ से एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। प्रीवियस सवालों में जैसे हम निकालते आए थे, एक तो ये x का और दूसरा है ये y का। 2-3 वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा। देखिए जैसे सपोज कर लीजिएगा x की वैल्यू हम कितनी पुट करें? हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 5x। यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं, x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। कितनी? 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो y की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू 0 पुट करने पे हमारा दूसरा जो वेरिएबल्स है y, उसका वैल्यू कितना निकलता है? 0 निकलता है। तो एक तो आपके ये पॉइंट हो गए। दूसरी वैल्यू हम लेट कर ले रहे हैं इसकी -1 पे निकाल लीजिए, 1 पे निकाल लीजिएगा। x इक्वल टू 1 ले लीजिएगा। x इक्वल टू 1 पे कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ से y इक्वल टू हमारा 5 तो है, x की 1 रखेंगे तो y की हमारी कितनी निकलेगी? 5 निकलेगी यहाँ से। तो इसकी x 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी निकलती है? 5 निकलती है। और रखना चाहो तो और रख लीजिएगा, इतने भी काफी हैं वैसे। चलिए और एक वैल्यू रख लेते हैं। y इक्वल टू हम ले लेते हैं x का मान -1 लेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगी। यानी हमारे जो पॉइंट निकलेंगे वो आपके -1 पे कितना निकल रहा है? -1 पे -5 निकल रहा है यहाँ से। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसको हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे जो पॉइंट है हमने इधर टेबल इंसर्ट कर रखी है। देखिए नीचे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ से पहला जो पॉइंट हुआ वो हमारा x पे कितना निकल रहा था? 0,0 है। तो हमें ये पता होना चाहिए x का मान जब 0 है यहाँ पे तो y का भी मान कितना है? यहाँ पे 0 है। देखिए यहाँ से तो x का मान जब यहाँ पे जो 0 है तो y का मान भी 0 होता है। एक तो 0,0 पॉइंट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1,5 वाला और नेक्स्ट होगा वो -1,-5 वाला। ये पॉइंट इस पे ड्रॉ करने हैं हमें। तो देखिए एक तो हमारा ये हो गया 0,0,
यहां से हो जाएगा, ये आपका हो गया 0,0। उसके बाद में दूसरा है 1.5, यानी एक्स एक्सिस पे कितना है हमारा 1 है, तो वाई पे कितना जाना पड़ेगा 5। तो एक्स पे 1 ये गया आपका, और वाई पे 5 कहाँ है, ये है। देखिए एक पॉइंट ये हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 1,5 वाला। दूसरा जो पॉइंट है आपका, हमने -1 लिया, तो -1 पे कितना निकला है, -1 इधर जाएगा, और ये कितना है 5 है। तो ये पॉइंट आपका जो -1 और -5 वाला था, ये हो गया -1 और -5 वाला। इन सबको पॉइंटों को मिलाती हुई एक हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहां से देखिए, आप चाहे स्केल से करना, यहां से मैं कर दे रहा हूं, तो ये जाएगी आपकी होती हुई इस प्रकार से जाएगी, ये यहां से होती हुई सीधी जाएगी, आप उससे कर लेना। तो ये आपका ग्राफ बन, यानी x की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट्स। तो देखिए यहां से, या तो आप ग्राफ से बाद में करेंगे, आप यहीं से देख लीजिए। जैसे आपका ये यहां से 5 था, और इसका जो ट्रेवल डिस्टेंस थी वो कितनी थी 2 यूनिट्स थी, तो ये 2 रख दीजिएगा यहाँ पे। तो यहां से y इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी 10 निकलेगी। देखिए जब डिस्टेंस ट्रेवल हमारी 2 यूनिट थी, तो हमारा यहाँ से जो वर्क निकला था वो कितना निकला 10 यूनिट्स। तो हम चाहें तो यहाँ पहले इसका लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट, then work कितना हो जाएगा हमारा 10 यूनिट्स हो जाएगा, 10 यूनिट्स। यहाँ पे भी देखिए, जैसे हम यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये जो लाइन सीधी नहीं है, आप ये जो लाइन है यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 10 पे आप स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगी। देखिए यहाँ पे तो 10, तो यहाँ पे ग्राफ पे भी शो कर सकते हो कि जब 2 डिस्टेंस, ये x की वैल्यू जब 2 है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी आपकी वो कितना निकलेगी, यहाँ पे 10 यूनिट्स निकलेगी। सेकेंड कंडीशन में हमारा दे रखा है क्या, जब डिस्टेंस ट्रेवल आपकी कितनी हो 0 यूनिट्स हो, कितनी 0 यूनिट्स। तो यहाँ भी पुट करके देख लीजिएगा, जैसे y इक्वल टू 5 इंटू 0 करेंगे तो y का मान भी कितना हो जाएगा 0। ये तो हम यहाँ पे भी ग्राफ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा सेकंड में व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल इज 0 यूनिट, then work इक्वल टू 0 यूनिट्स। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।